एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स में इंथैल्पी एंड चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, हम लोग जो है इंथैल्पी को जो समझने की कोशिश करें। इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी एक प्रकार का हीट कंटेंट है। मतलब किसी भी आइटम, किसी भी मटीरियल या सब्सटेंस में जो हीट कंटेंट है, मतलब उसके अंदर जो हीट प्रेजेंट है, उसको हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इंथैल्पी जो होता है हमारा, बेसिकली इंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है मैथमेटिकली। ठीक है, एंड चेंज इन एंथैल्पी जो है हम लोग डेल एच के थ्रू डिनोट करते हैं। डेल एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल यू प्लस पी पी डेल भी। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले पिछले वीडियो में जो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी में एक इक्वेशन को हम लोग डेवलप किए थे, दैट इज ये वाला हमारा इक्वेशन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हम लोग कहते हैं हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब हमारा जो कंडीशन है रिएक्शन का, या जो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, उस कंडीशन में हीट एनर्जी जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी मतलब इवॉल्व या एब्जॉर्ब होता है, उसी को हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वो वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। देखिए, बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हम लोग ओपन बीकर में करते हैं या ओपन कंटेनर में करते हैं। तो जो भी हमारा ओपन कंडीशन में, ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर कैसे है। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर इसलिए क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा उस जगह पर, उस प्लेस पर कांस्टेंट होता है। ठीक उसी तरह कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि उस एरिया का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है एंड ऑल्सो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन अकर इन ओपन कंटेनर। जो भी ओपन कंटेनर में हो रहा है दैट इज अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मगर वहां पर हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम में चेंज। ओपन बीकर में हो रहा है रिएक्शन, तो वहां पर जो होता है रिएक्शन होने के ड्यूरेशन में उस जो भी हमारा मतलब रिएक्टेंट है, जो भी हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल का वॉल्यूम या तो घट सकता है या वॉल्यूम बढ़ सकता है। ठीक है, दो ही केस होगा, या तो वॉल्यूम घटेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रहा है उसका टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस कारण वॉल्यूम जो है उस सिस्टम का घटता है या बढ़ता है। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इफ वी इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज, देन जो थर्मोडायनामिक कंडीशन कहता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है वो सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और जब सिस्टम वर्क करेगा, तो यदि सिस्टम कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपने इंटरनल एनर्जी को खर्च करके वो काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो अपना इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करके कुछ वर्क करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ दैट इज यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। जब भी वेन एवर वॉल्यूम विल इंक्रीज, volume of the system will increase, then it indicates that work is done by the system, and in this case internal energy of the system will decrease. Similarly, if volume will decrease, if volume of the system will decrease, then it indicates that work done on the system, system के ऊपर वर्क हो रहा है, और इस कंडीशन में हमारा इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का वो बढ़ जाता है, दैट इज इंक्रीज कर जाता है। जब हम देख रहे हैं ये दो कंडीशन हम लोग जब एज्यूम करते हैं तो हमको यहाँ पर एक आउटपुट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कंसिक्वेंटली यहाँ पर हम लोग देखते हैं द एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन, यानी कि ये जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी जो चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या हुआ, या तो सिस्टम से एनर्जी निकलेगा जो सराउंडिंग में फैल जाएगा, या फिर सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम की ओर फ्लो करेगा। इसी को हम लोग एनर्जी चेंज कहते हैं। तो एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन at constant temperature and pressure, that is constant temperature and constant pressure is due to del U, that is change in internal energy, and energy changes takes place due to contraction and expansion of volume of the system। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस जो इसका जो ओवरऑल हमको यही आउटपुट मिल रहा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी चेंज होता है वो दो कारणों से होता है। ठीक है, पहला, या तो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा उस वजह से, और दूसरा उसका वॉल्यूम जो है घटेगा या बढ़ेगा उस कारण से। ठीक है, तो इन दो प्रकार के जो एनर्जी चेंज को
शो करने के लिए या इस दो प्रकार के एनर्जी चेंजेस को शो करने के लिए या फिर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको दिखाने के लिए एक टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज इंथैल्पी और चेंज इन इंथैल्पी, जिसको हम लोग कहेंगे अगर चेंज के फॉर्म में हम लोग शो करेंगे तो दैट विल चेंज इन इंथैल्पी, और अगर सिर्फ आइदर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, किसी एक पार्ट को अगर हम लोग मतलब कंसीडर करेंगे वन वे ट्रैक पर, तो उस कंडीशन में हमारा ये इंथैल्पी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एनर्जी चेंज को दर्शाने के लिए जो एक टर्म का यूज किया जाता है उस टर्म को हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और फाइनली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि इंथैल्पी जो होता है वो एक हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है, मतलब सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट है, जो उसका एनर्जी है। ठीक है, और प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो वर्क डन होता है, पीवी वर्क डन। पीवी वर्क डन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब प्रेशर कम लग रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मतलब प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क डन हो रहा है, पीवी हो गया, एंड यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, दैट इज यू। ठीक है, तो इंथैल्पी जो होता है इसलिए हमारा इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क डन, इन दोनों का जो सम है दैट इज नोन एज इंथैल्पी। एंड सिमिलरली चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल यू प्लस पी डेल वी, इस फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी। और जो एक चीज और यहाँ पर हमको आपको बताना था, इंथैल्पी यानी एच को हम लोग क्यूपी भी लिख सकते हैं, दैट इज हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज क्यूपी। ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी को हम लोग डेल एच से डिनोट करते हैं, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी होता है। और डेल एच को मतलब फाइंड करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे दैट इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इन डेल एच जो है हमारा पॉजिटिव आएगा जब इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। और ये जब पॉजिटिव होगा तो ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि इस केस में हमारा जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एंड इंथैल्पी हमारा नेगेटिव होगा जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी निकलेगा, यानी कि सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में वो अपना एनर्जी को रिलीज करेगा और फाइनली लेस एनर्जी वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो जो सिस्टम है उसका एनर्जी कम हो जाएगा, दैट इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विल लेस देन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंड इट इज द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस होगा जिसमें कि डेल एच नेगेटिव होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे।